हादी, क्या ये सच है कि आपका अफेयर आपकी कज़न हुमा के साथ चल रहा है? वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आया था कि जब एक मीडिया वाले ने उससे ये सवाल पूछा। देखिए, फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसे सवालों के लिए मैं बहुत जल्द इंटरव्यू दे दूँगा, जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। हादी ने बात को मज़ाक का रवैया देते हुए कहा। हादी, आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए? इस फ़िल्म में ऐसा क्या है? एक और नुमाइंदे ने सवाल पूछा। क्योंकि ये फ़िल्म एक्शन और ड्रामा से हटकर रोमांस की तरफ है। प्यार, मोहब्बत। मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये एक लव स्टोरी है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने रोमांटिक हैं? एक और नुमाइंदे ने पूछा। मेरे ख्याल में ये सवाल हुमा मैडम से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक और नुमाइंदे ने लुकमा दिया, जिससे लगता था कि हादी और हुमा का अफेयर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ कज़न हैं। हादी ने बात को क्लियर करने की कोशिश की। तो क्या आप सिर्फ कज़न को आधी रात को डेट पर लेके जाते हैं? एक और सवाल आया। क्या मतलब है आपके इस बात का? हादी को नुमाइंदा पर गुस्सा आने लगा। कुछ दिन पहले भी आप अपने एक कज़न के साथ या शायद मैडम हुमा के साथ डेट पे गए थे, और कल भी नुमाइंदे ने हादी के गुस्से को कोई अहमियत न देते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर हादी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरे ख्याल से हम फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। ज़ारा सबकी तवज्जो फिल्म की तरफ लेकर जाने लगी थी। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हादी इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी कज़न हुमा को डेट कर रहा है। फरवा ने हानी को सुनाते हुए कहा, बकवास, ऐसा कुछ नहीं है समझी। हानी ने गुस्से से कहा। हादी के दिए गए नए इंटरव्यू पर सब क्लास फेलोज ने उसे घेरा हुआ था। हानी का हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ उसकी क्लास फेलो का था, जो उसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ ले जाती, जिसकी वजह से हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती। हानी की क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ करती और हादी की किस्मत पर रश करती, जिसकी वजह से हादी के बारे में हानी ना सिर्फ सोचने लगी बल्कि अपने रिश्ते को भी कबूल करने लगी थी। अगर इसने इस तरह के अफेयर्स चलाने ही थे तो तुमसे निकाह करने का क्या मतलब था? उसकी क्लास की दूसरी लड़की ने कहा। नहीं यार, ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड। तीसरी लड़की ने कहका लगाकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हानी ने कहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे राब्ता क्यों नहीं किया? क्या उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसे वो अपना हर राज बताती थी, वो भी उसकी उस बेस्ट फ्रेंड जिसे वो अपना हर राज बताती थी, वो भी लड़कियों में शामिल हो चुकी थी? देखो हानि, इस तरह से अनजान बने बैठे का कोई फायदा नहीं है। तुम तो वैसे भी हादी को कोई ज्यादा पसंद नहीं करती। इसका अब अफेयर उसकी कजिन के साथ चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो, उसकी क्लास फेलो ने उसे समझाते हुए कहा। हादी जानता है ये इंटरव्यू टीवी पर भी चला है, जिसके बाद उसे पता होगा कि उसकी अफेयर की खबर तुम तक आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, हमें क्या, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। क्लास की सारी लड़कियां जा चुकी थी, जबकि हानि का दिमाग उसके अफेयर पर अटका हुआ था। हाँ, अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं या उन्हें सबसे कोई फर्क पड़ता है तो राब्ता जरूर करते, लेकिन उन्हें कौन सा लड़कियों की कमी है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कॉलेज में हुई बातें वो घर आकर बताना चाहती थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कहाँ से शुरू करे, इसीलिए तो किसी को कुछ भी ना बता पाए। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। हानि अभी तक जाग रही थी। ना चाहते हुए भी वो हादी से बात करना चाहती थी। लाशौरी तौर पर उसे हादी के फोन का इंतजार रहता। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज उसका इंतजार जाया ना हुआ। मोबाइल पे बजने वाली कॉल से अंदाजा था, इसीलिए उसने जल्दी से उठा ली। हेलो हादी, मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि आपका हुमा के साथ अफेयर चल रहा है। आप इन मर्दों में से हैं जो घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं, और आपको लड़कियों की कमी भी नहीं है, और ना ही आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। फोन उठाते ही उसने अपना कई दिन का गुबार निकालना शुरू कर दिया, और उन सब के जवाब में हादी बस इतना ही बोला, कैसी हो हानी? हानि जी भरकर शर्मिंदा हुई। आप कैसे हैं? आवाज मध्यम थी। मैं ठीक नहीं हूँ हानि, बहुत मिस कर रहा हूँ। और तुम? मैं? तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? हादी, मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि आपका आपकी कजिन के साथ अफेयर। हानि इस बात को क्लियर करना चाहती थी। तुम मेरी बीवी हो हानि, और तुम्हारी कोई जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक झूठा वो दुनिया को दिखाता है, जिससे सब झूठ होता है, जज्बात झूठे, एहसास झूठे, और दूसरा
सच्चा चेहरा जो हम सिर्फ अपनों को दिखाते हैं, जिसमें सब सच होता है, जज्बात भी असल होते हैं, एहसासात भी और मोहब्बत भी। मोहब्बत? अब ये मत कहना हानि कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल सदियों की तरह गुजार रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ हानि। कुछ दिन और जैसे ही ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हादी अपना दिल हानि के सामने खोल रहा था। तुम्हें मेरा इंतजार है ना हानि? उसके सवाल पर हानि ने कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी पर हादी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इंतजार है हानि। मैं भी तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। इसके बाद हादी कुछ नहीं बोला, बस फोन बंद कर दिया। हादी से बात करके हानि बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। उसने सहेलियों की बातों का असर लेना भी छोड़ दिया। हादी की फोन कॉल के बारे में हानि ने किसी को भी बताने से मना किया था। हम चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाले हैं, हादी ने तानिया को बताया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है। तानिया ने शक की नजरों से हादी को देखा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है। अच्छा ही है, चाचू से मुलाकात हो जाएगी। हादी खुश था। हादी डार्लिंग, अगर तुम्हारे चाचू आ ही रही हैं तो उनसे कहो ना हानि को अपने साथ ले आए। इसी बहाने मेरी भी हानि से मुलाकात हो जाएगी। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी है। तानिया ने अपनी आवाज में हानि के लिए मोहब्बत समोकर कहा। लेकिन मामा, इस तरह से हानि को यहाँ बुलवाना, मेरा मतलब है हानि रहेगी कहाँ? क्योंकि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं। हानि, तुम उसके हस्बैंड हो। मेरा ही ख्याल कि इस बात को लेकर इन लोगों को परेशान होना चाहिए। तुम्हारा कितने दिन उससे दूरी रखने का क्या मतलब निकलता है? और आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी बहू को देखूं, उससे मिलूं, बातें करूं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटे की पसंद आखिर है कौन। सिर्फ एक बार से देखा है या फिर तस्वीरों में? हानि, तुम इन लोगों से बात करो और हानि को यहाँ बुलवाओ। और जब उसके बाप का काम खत्म हो जाएगा तो उसके साथ वापस चली जाएगी। हादी भी यही चाहता था। हानि एक बार तानिया से मिले, इसीलिए इस सिलसिले में वो बाबा साहिब से बात करने वाला था। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज रहे हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह से वादा खिलाफी करोगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत गलत किया तुमने हादी, हम तुमसे बहुत खफा है। बाबा साहिब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करें और मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लें। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहिब ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। ठीक है, हम इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, बाबा साहिब ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा। जिस पर हादी मुस्कुराया। बाबा साहिब, मुझे आपसे एक बात और करनी है। चाचू कुछ दिन के लिए ही आ रहे हैं, तो आप हादी को इनके साथ यहाँ भेज दें। मामा उससे एक बार मिलना चाहती है, हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद उसे वहां ले जाना, बाबा साहिब ने कहा। बाबा साहिब, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानि का बहुत ख्याल रखूंगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, बाबा साहिब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहिब, आप मुझ पर यकीन करें, हादी ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा। जिस पर बाबा साहिब मुस्कुराए। मैं जानता हूँ हादी, तुम पर तो हमें खुद से ज्यादा यकीन है। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानि को 2 दिन के लिए भेज देंगे। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहिब। हादी सच में बहुत खुश था। देखो हानि, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानिया तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती उसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम उसे समझाए जा रही। तायब में आप फिक्र ना करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी, वहाँ बहुत अच्छे से रहूंगी और किसी को तंग भी नहीं करूंगी सवाए हादी के। हानि ने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम हानि के 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। जरूरत पड़ जाती है, और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हानि ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि बेवकूफ़ों की मलका हो, रशीदा बेगम उसी के अंदाज में बोले, जबकि हानि अपने शाहों को लेकर बेड पे बैठ गई। इस भालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा। ये मेरे साथ जाएगा, यहाँ अकेला कैसे रहेगा इस कमरे में?
एक जगह बैठा रहेगा, तुम फिक्र मत करो। रशीदा बेगम ने दांत पिसते हुए कहा, जी नहीं, ये मेरे साथ जाएगा, यहाँ अकेले बोर हो जाएगा। हानी ने फैसला किया। हानी बेटा, ये बचपना यहीं छोड़ जाओ कुछ दिन के लिए। हम नहीं चाहते कि तानिया को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। आप फिक्र ना करें ताई अम्मी, तानिया आंटी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, और अगर कोई गलती मुझसे वहां हो गई तो मैं फौरन उनसे माफी मांग लूंगी। हानि रशीदा बेगम को गाल चुमते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी उसकी बेवकूफी के बारे में सोच रही थी। हानि और बिलाल लाहौर पहुंच गए थे उन्हें लेने। हादी खुद आया था। बाबा आप यहाँ रहोगे? बिलाल ने एक होटल के बाहर गाड़ी रुकवाई तो हानि ने पूछा। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूंगा, तुम हादी के घर रहोगी। तानिया आंटी से ठीक से मिलना, गाड़ी से निकलने से पहले तनकीद की। हादी ख्याल रखना, आप फिक्र ना करें चाचू, मैं हूं ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती हानि, हादी ने इसके भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी भी, बाबा भी और अब आप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि शाह अकेला घर पर बोर हो जाता है और वैसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी अब आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो वो आपका दोस्त बन गया है। हानि की बात पर हादी सोच रहा था, ये हुआ कब? थैंक यू सो मच हानि, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो, तुम्हें यहाँ जरा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। घर पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हानि बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया का हानि का इस तरह से टेडी बियर से खेलना बुरा लगा, एक आंख ना भाया, लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके लिए रोजा खुलवाने का स्पेशल इंतजाम किया। रोजा खोलने के बाद हानि काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया की कुछ दोस्त आ गई। वो हानि को उनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेली को इससे इसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर उसे रेस्ट करने के लिए रूम दिया। कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तानिया ने उसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से उसका फोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो, हानि भी सो चुकी है, बेचारी बहुत थक गई है। मैंने इसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है, तुम भी उससे पूछ लेना कि उसे उसकी सास अच्छी लगी कि नहीं, मुस्कुराते हुए कहा। उसे सब अच्छे लगते हैं मॉम, फिक्र ना करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फोन पर बाबा साहब का फोन आया जिसे तानिया ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलाओ उसे, सख्त लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तानिया के जवाब में बाबा साहिब के सर पर धमाका किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से दहाड़े। बकवास नहीं कर रही, इस वक्त हादी और हादी कमरे में है, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके मेरा बहाना लगा कर उसने हानि को यहाँ बुलवाया है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना फोन तक मेरे पास छोड़ गया। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया न जाने क्या क्या कहती कि बाबा साहब ने फोन बंद कर दिया। नहीं हादी, तुम हमारा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने रुखसती तक का इंतजार ना किया। बाबा साहिब का बस नहीं चल रहा था कि वो हानि को भी घर बुला लें। वो कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया वो इस तरह से धोखा दे गया। हादी ऐसा कैसे कर सकता है? वो कैसे उनका यकीन तोड़ सकता है? उनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फोन करके हादी को वापस बुला ले। फिर ये सोचकर चुप हो गई कि वो बिलाल से नजरें कैसे मिलाएंगे जो इनके भरोसे हानि को वहां छोड़कर आया है। उन्हें हादी से कभी ऐसी उन्हें हादी से कभी ऐसी उम्मीद ना थी। वो बेशक तानिया की औलाद था, लेकिन इसकी तरबियत हाशिम खानदान ने की थी। तो क्या उनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानि की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाने वो लेके किया था? तानिया ने उनसे कहा था कि उसने झूठ बोला है कि तानिया हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था हानि को लेके जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे हादी, हानि जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाती। तुम अपनी ही चीज के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारा दिल कभी नहीं दिखा सकते तो दुखा सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया हादी? मोहब्बतों को बेमोल कर रहे हो, वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही आएगी। वो ख्यालों में हादी से मुखातिब थे।
نہیں ہادی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں میری نظروں میں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تانیہ ایک بار پھر سے ہادی کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے اور یہ سب اسی کی پلاننگ ہو جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔